गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कॉनिक सेक्शन का पार्ट सर्किल स्टार्ट कर रहा हूँ। ध्यानपूर्वक समझना, पूरा मैं डिस्क्राइब करूँगा। एक तरफ से सर्किल क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच इज इक्वल डिस्टेंस एट फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सर्किल। ये फिक्स्ड पॉइंट है ओ। सर्किल पर 2 पॉइंट्स गिवन हैं, एक्स वाई और x1 y1। सेंटर से ये दोनों डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस हैं। ये फिक्स्ड पॉइंट है। इस तरह से ये सर्किल का निर्माण होता है। जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन व्हेन फोकस्ड डायरेक्ट्रिक्स इन एसेंट्रिसिटी आर गिवन। एसेंट्रिसिटी SP अपॉन PM। ये फोकस है, ये पॉइंट है एच के, और ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है AX + BY + C = 0। इससे हम जब ये निकालेंगे PS अपॉन PM, तो ये एसेंट्रिसिटी यानी PS और PM के रेशियो को एसेंट्रिसिटी कहते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके SP = EPM, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इस तरह से आएगा। SP डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे, H - α² + K - β² = E², और PM डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन दिया है उससे PM फाइंड करके, और इस तरह से यहाँ पर आ जाएंगे। जब ये P, H और K ये लोकस है, तो H और K की जगह पर X और Y फिट हो जाएगा। आफ्टर सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन आ जाएगा, जो कि जनरल कॉनिक सेक्शन का इक्वेशन है। इफ सेंटर ऑफ सर्किल -G और -F गिवन है, तो रेडियस हम इस तरह से इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो ये जनरल इक्वेशन रहेगा, ये सेंटर ऑफ सर्किल रहेंगे, ये रेडियस निकालने का फॉर्मूला रहेगा। इसके बाद यदि सर्किल पर पॉइंट एक XY है और सेंटर का पॉइंट है H और K, तो उससे इक्वेशन ऑफ सर्किल निकलता है X - H, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला से निकालते हैं। जैसे ये H और K है और ये पॉइंट P है XY, ये रेडियस R है, तो डिस्टेंस फार्मूला से जब हम R की वैल्यू निकालेंगे तो इस तरह से आएगी, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर = R²। इस तरह से इस सर्किल का इक्वेशन प्राप्त हुआ। जब यही सेंटर ओरिजिन हो जाएगा, सेंटर 0 0 हो जाएंगे, इसका मतलब H और K की वैल्यू 0 0 हो जाएगी, तो x² + y² = R²। जब सेंटर ओरिजिन हो जाएगा तो उसका इक्वेशन ये बनेगा। इस तरह से पूरे सर्किल से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब आपको डिस्क्राइब किए। अब चलते हैं एक्सरसाइज में, देखना है एक्सरसाइज। हम बेटा आज एक्सरसाइज 10.1 से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, सॉल्यूशन। सेंटर इसका गिवन है और रेडियस गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड करना है। तो जब सेंटर गिवन है, इसका मतलब H और K की वैल्यू गिवन है 0 2, और रेडियस 2 गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल कैसे लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ सर्किल x - H का होल स्क्वायर, y - K का होल स्क्वायर = R²। ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर देना है। H की वैल्यू 0, x - 0 का स्क्वायर, y - 2 का होल स्क्वायर = 2 का स्क्वायर। इस बात को समझ गए ना सब लोग? H और K सेंटर गिवन था, रेडियस भी गिवन थी, सारी वैल्यू इसमें पुट कर रहा हूँ। तो ये x² आ जाएगा प्लस y², a - b के होल स्क्वायर से इसको खोल रहा हूँ, प्लस 4 - 4y = 4। ये 4 से 4 कट रहा है, तो ये x² प्लस y² - 4y = 0। ये अपना इक्वेशन का सर्किल का इक्वेशन आ गया। सेम इसी तरह से ये फाइंड करेंगे
फर्स्ट का सेकंड पार्ट, सेंटर -a, b, रेडियस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर गिवन है। इक्वेशन ऑफ सर्किल x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इससे वैल्यू पुट कर देंगे, x माइनस एच माइनस ए है तो ये प्लस ए हो जाएगा, प्लस y माइनस के यानी b का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको खोलेंगे, प्लस 2xa प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2by इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax माइनस 2by प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह से ए स्क्वायर से स्क्वायर कट रहा है, बी स्क्वायर को इधर लाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax माइनस 2by माइनस 2b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, सॉरी इधर आके 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन हो गया इक्वेशन ऑफ सर्किल का। सेकंड क्वेश्चन देखते ही पता लग जाता है कि h और k की वैल्यू इसमें गिवन है। ये r गिवन है, यहाँ से जब हम कंपेयर कराएंगे इक्वेशन से x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो इससे में r की वैल्यू 6 मिल जाएगी और सेंटर के पॉइंट आ जाएंगे -5, 3। यही इसमें फाइंड करना था। सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। x प्लस 5 का होल स्क्वायर y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36। अपना इक्वेशन का सर्किल का इक्वेशन क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। कंपेयरिंग कराइए इससे, कंपेयरिंग इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे तो h की वैल्यू आएगी -5, k की वैल्यू आएगी 3 और r की वैल्यू आएगी 6। सेंटर हो जाएंगे -5, 3 रेडियस 6। सॉल्व। थर्ड क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12 इक्वल टू 0। अपना जो जनरल इक्वेशन होता है उसको पहले लिखेंगे, उससे कंपेयर कराएंगे। कंपेयरिंग जनरल इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसमें 2g की वैल्यू -8, तो g की वैल्यू आ जाएगी 2 4 जा 8 -4, 2f इक्वल टू 10, तो f इक्वल टू 5, 2 5 जा 10। c की वैल्यू आ जाएगी -12। अब हमें सेंटर फाइंड करना है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं सेंटर ऑफ सर्किल -g -f, तो सेंटर g की वैल्यू -4,
यानी माइनस तो माइनस 4 हो जाएगा, एफ की वैल्यू 5 माइनस 5, ये तो सेंटर आ गया। रेडियस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है रेडियस फाइंड करने का। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, जी की वैल्यू 4 यानी माइनस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और ये माइनस इसमें और माइनस प्लस 12 आ जाएगा, 16 प्लस 25 प्लस 12, ये बच्चों आएगा 7, 13, 2 2 4 5, ये रेडियस फाइंड। बच्चों 10 के पहले जो भी क्वेश्चन आ चुके हैं वो सेम एक जैसे हैं, तो उनको आप उस आधार पर कर लेना। अब इसको मैं बताता हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,1 एंड 6,5। वो सर्किल इन दो पॉइंट से पास हो रहा है एंड हु सेंटर इज ऑन द लाइन इतने, यानी वो सेंटर इस लाइन पर लाई कर रहा है। तो ये सर्किल है, इस सर्किल पर दो पॉइंट हैं, लेट कर लेते हैं कि P4,1 पॉइंट है, दूसरा पॉइंट Q है 6,5, और जो लाइन है एक, इस लाइन पर ही सेंटर लाई कर रहा है। इस लाइन का इक्वेशन दे रखा है 4x + y = 16। तो बच्चों इस सर्किल का पहले तो हम इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन क्या होता है सर्किल का? x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर = r²। अभी सेंटर लेट करते हैं कि h और k कोऑर्डिनेट हैं सेंटर के। तो जब h के कोऑर्डिनेट हैं तो h के तो इसमें लिखे हुए हैं। अब चूंकि ये सर्किल 4,1 से पास हो रहा है तो 4,1 इस सर्किल को सेटिस्फाई करेगा। Therefore, point P 4,1 passes through point 4,1 this circle. इक्वेशन ऑफ सर्किल x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर = r²। अब ये सर्किल P पॉइंट से पास हो रहा है। दिस सर्किल पासिस थ्रू पॉइंट 4,1। दिस पॉइंट सेटिस्फाई इन दिस सर्किल। x की जगह पर 4 पुट करेंगे, 4 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर = r²। ये अपना एक इक्वेशन बना देते हैं इसको। दूसरा इक्वेशन, चूंकि ये भी पॉइंट सर्किल पर है, इस पॉइंट से भी सर्किल पास हो रहा है, तो ये पॉइंट भी सर्किल को सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें x लिखेंगे पासिस थ्रू x और y की जगह पर 6 और 5 पुट करेंगे, 6 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के का होल स्क्वायर = r²। इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को सॉल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, 4 माइनस एच का होल स्क्वायर 1 माइनस के का होल स्क्वायर = 6 माइनस एच का होल स्क्वायर 5 माइनस के का होल स्क्वायर। ये दोनों इक्वेशन इक्वल हो गए, इनको सॉल्व करेंगे।
ए माइनस बी के होल स्क्वायर से 16 प्लस एच स्क्वायर माइनस 8h प्लस 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2k इक्वल टू 36 प्लस एच स्क्वायर माइनस 12h प्लस 25 प्लस के स्क्वायर माइनस 10k। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट जाएगा, के स्क्वायर से के स्क्वायर कट जाएगा, एच और के की वैल्यू एक तरफ लाएंगे, माइनस 8h प्लस 12h माइनस का 2k प्लस का 10k इक्वल टू 36 प्लस 25, ये 16 को उधर ले जाएंगे, 16 और ये 117 माइनस का 17, यहाँ से बचेगा 4h और प्लस 8k इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे 6 5 11 3 2 5 61 माइनस 17 यानी 4h प्लस 8k इक्वल टू 11 4 4 4 का इसमें डिवाइड लगा देंगे, h प्लस 2k इक्वल टू 11। इसको हम थर्ड इक्वेशन बना देंगे। अब चूंकि सेंटर इस लाइन पर लाई कर रहा है, इसलिए ये सेंटर पॉइंट इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेंगे। h, k लाई ऑन लाइन इक्वेशन 4x प्लस y इक्वल टू 16। सो इक्वेशन 4h प्लस k इक्वल टू 16, ये फोर्थ इक्वेशन हो गया। सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड, सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, h प्लस 2k इक्वल टू 11, 4h प्लस k इक्वल टू 16। इसको सॉल्व करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा 8k 2k और 32। सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस 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 ये कट जाएगा, यहाँ से बचेगा 7h इक्वल टू 1 2, माइनस का माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 3 जा 21 यानी h इक्वल टू 3। पुटिंग द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन नंबर थर्ड, h की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो 3 प्लस 2k इक्वल टू 11, यानी 2k इक्वल टू 11 माइनस 3, 2k इक्वल टू 8, k इक्वल टू 4, यानी k और h की वैल्यू फाइंड हो गई, सेंटर मालूम हो गया, सेंटर 3,4। h और k की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख करके r की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी 4 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। h और k की वैल्यू इसमें पुट करके r की वैल्यू फाइंड करेंगे, 4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा इक्वल टू r स्क्वायर। तो r स्क्वायर इक्वल टू 10 यानी r इक्वल टू √10, रेडियस मालूम हो गई। अब जो इक्वेशन अपना सर्किल का था, उस सर्किल के इक्वेशन में r और h k की वैल्यू पुट करने से अपने इक्वेशन ऑफ सर्किल प्राप्त हो जाएगा।
इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसमें h और k की वैल्यू और एन r की वैल्यू दोनों पुट करेंगे तो अपना इक्वेशन ऑफ सर्किल निकल के बाहर आएगा। x माइनस एच की वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस के की वैल्यू 4 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर की वैल्यू 10। आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, अगर इसको आगे बढ़ाना चाहो तो कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y माइनस 10 इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y, 9 और 16 25 में से 10 माइनस कर देंगे तो प्लस 15 इक्वल टू 0। ये अपना इक्वेशन आ गया सर्किल का। दैट्स ऑल।